हम पहुंच गए हैं बबीता मम्मी के घर पे। ये रहा इनका घर। आ जाए। नमस्ते। जय। हाय माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है। और आज मैं आप सबके लिए न्यू अपडेट लेकर आई हूँ सीमा भगोड़ी के लिए और बबीता रानी के लिए, जो वो चमची चाची है सीमा भगोड़ी की, जो वो भाड़े के, जो ससुराल वाले को भाड़े में जो रख रखा है ना, पैसे देती है सीमा भगोड़ी, इसलिए भाड़े के परिवार वाले जो बनते हैं उनमें से एक जो औरत है चमची चाची, मतलब बबीता रानी। ठीक है। आज उसके लिए मैं बहुत बड़ी बिग अपडेट लेकर आई हूँ। सीमा भगोड़ी के साथ में बबीता रानी भी अब जेल जाएगी, क्योंकि बबीता रानी उसको बाहर की सारी न्यूज़ देती है, उसको बाहर की सारी बातें बताती है। और सीमा भगोड़ी यहाँ पर किस वजह से रह रही है कि उसको बाहर की कोई चीज़ें पता नहीं चले। ठीक है। इसीलिए सीमा भगोड़ी को कोर्ट से आदेश मिला हुआ है, कोर्ट से नोटिस मिला हुआ है कि वो बाहर नहीं जा सकती है, बाहर कोई चीज़ों के लिए नहीं पूछ सकती है, बाहर की कोई भी, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकती है। तो सीमा भगोड़ी अब नहीं लेती है, पर जो बबीता रानी है वो बाहर से उसके लिए सारी न्यूज़ ले लेकर आती है और उसको सारी चीज़ें बताती है हमारे हिंदुस्तान के लिए। ठीक है। और सीमा भगोड़ी, आप सबको पता है कि सीमा भगोड़ी हमारे लिए बहुत ही खतरे लायक औरत है। ठीक है। क्योंकि वो पाकिस्तान की है। ठीक है। और पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के कोई संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, जो पड़ोसी मुल्क है उसके हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो हम ऐसी भगोड़ी को हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं हमारे हिंदुस्तान की। ठीक है। उसके बावजूद भी ये जो बबीता रानी है चमची चाची, वो सारी न्यूज़ इस भगोड़ी को देती है। ठीक है। बाहर की सारी इन्फॉर्मेशन इस भगोड़ी को देती है। तो मोमिन मलिक सर को जब पता चला तो मोमिन मलिक सर ने इसके लिए भी नोटिस जारी करवाया है कि अब सीमा भगोड़ी के साथ में उसका परिवार जो जाएगा तो जाएगा, वो तो जेल जाएगा ही जाएगा, पर उसके साथ में चमची चाची भी जाएगी। ठीक है। और अब चमची चाची को भी चक्की पीसनी पड़ेगी, क्योंकि इसने बहुत मस्ती मौज कर लिया, इसने बहुत ही मज़े ले लिए सीमा भगोड़ी ने। ठीक है। सीमा भगोड़ी के अब मौज ख़त्म हो जाते हैं और चमची चाची के भी मौज ख़त्म हो जाते हैं। जो ये सीमा भगोड़ी के सारे जो पैसा कमा रही है, मकान बना रही है, कीर्तन कर रही है, वो कर रही है, एक अच्छी बात है, चलो कीर्तन कर रही है, भगवान के नाम पर हम कोई भी गलत बात नहीं बोलते। ठीक है। तो कर रही है, जो भी कर रही है वो अच्छा कर रही है, पर सीमा भगोड़ी को हमारे हिंदुस्तान की इन्फॉर्मेशन देना बहुत गलत है, क्योंकि सीमा भगोड़ी हमारे हिंदुस्तान की नहीं है, वो हमारे पड़ोसी देश की है। ठीक है। और हमारे पड़ोसी देश को हम हमारी इन्फॉर्मेशन, हिंदुस्तान की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। और सीमा भगोड़ी यहाँ पे किस वजह से रह रही है, क्योंकि वो अभी कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए भगोड़ी रह रही है वो सीमा भगोड़ी। ठीक है। ना कि उसको नागरिकता नहीं मिली है, सीमा भगोड़ी को अभी तक भी नागरिकता नहीं मिली है और नहीं मिलने वाली भी नहीं है। उसके बावजूद भी ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। और जो सब लोग ये चमची चाची का सपोर्ट कर रहे हैं ना, बहुत सारे जो चंद लोग हैं, घटिया लोग हैं, बेशरम लोग हैं, वो सीमा भगोड़ी का, ये चमची चाची का और ये सीमा भगोड़ी का जो भाड़े का परिवार है, उनका जो सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को भी मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम सबसे दुश्मनी मोल ले सकते हैं, हमारे हिंदुस्तान देश से हम दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, क्योंकि इस धरती पर हम जन्मे, हमारा भी कोई सब ये बनता है कि हम हमारे देश के लिए कुछ करें। और कुछ करना तो छोड़ो यार, आप तो इतना कुछ कर रहे हो कि सीमा भगोड़ी जैसी घटिया औरत को आप सपोर्ट कर रहे हो, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। और सीमा भगोड़ी, तेरे दिन अब भर गए हैं, ये चीज़ तुझे पता है कि तेरे दिन अब भर गए, क्योंकि बहुत जल्द तुझे जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि मोमिन मलिक सर 1-1.5 महीने से चुप थे, खामोश थे, पर शेर अब जिंदा हुआ है। ठीक है ना। शेर शांत था। ठीक है। क्योंकि शेर शांत रहता है। ठीक है। शांत रहने पर ही एकदम हमला करता है। और अब मोमिन मलिक सर ने बहुत अच्छी अपडेट दी है कि गुलाम हैदर भाई को वीज़ा मिल चुका है और गुलाम हैदर भाई जल्दी से जल्दी हमारे हिंदुस्तान में आएंगे और उनके 4 बच्चे उनको डिपोर्ट किए जाएंगे। और हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि मोमिन मलिक सर ने जो बोला था वो तहे दिल से वो कर रहे हैं। ठीक है। और इसलिए हम बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं मोमिन मलिक सर का, कि मोमिन मलिक सर एक इतने अच्छे इंसान है कि वो बिना पैसों के कोई उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि
गुलाम हैदर उनको पैसा दे नहीं सकता है, ठीक है, उसके बावजूद भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी चीज़ें कर रहे हैं गुलाम हैदर के लिए, क्योंकि एक इंसानियत के नाते, ठीक है। अभी भी हमारे हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ है, और वो भी है मोमिन मलिक सर, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगी कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं, दीदियाँ हैं, भाई लोग हैं जो अभी भी गुलाम हैदर के सपोर्ट में आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। उनमें से मैं भी एक हूँ कि मैं गुलाम हैदर के सपोर्ट में आवाज़ उठाती हूँ, क्योंकि गुलाम हैदर से हमें कोई भी मतलब नहीं है। मैं आज भी बोल रही हूँ गुलाम हैदर से हमें कोई मतलब नहीं है, पर है ना, जैसे एक बेटी मेरे भी है, जैसे 4 बच्चे गुलाम हैदर के भी है, बहुत सारे लोगों के बच्चे तो सबके एक जैसे ही होते हैं ना। बच्चों में हम भेदभाव नहीं कर सकते, भले वो हिंदुस्तान के हो भले वो पाकिस्तान के हो, ठीक है। हम बच्चे बच्ची में कभी हम भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़े, हम यही चीज़ चाहते हैं कि उन बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़े, और उनका भविष्य गुलाम हैदर के पास ही है, जो उनका बायोलॉजिकल फादर है उन 4 बच्चों का, उन्हीं के पास उनका भविष्य है, ना कि इस भगोड़ी के पास में इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। सीमा भगोड़ी तो दूसरे बच्चे पैदा करने में लगी हुई है, ठीक है, और उन बच्चों को ना देख रेख कोई नहीं हो पा रही है। सीमा भगोड़ी किस हद तक जा सकती है, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि सीमा भगोड़ी किस हद तक जा रही है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी बच्चे तक पैदा करने के लिए तैयार हो गई, तो इससे घटिया औरत कौन होगी, ठीक है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। कोई इंसान तो कोर्ट में चलो केस कर रखा है, तो उस कोर्ट के केस का मतलब कब इसका ये आएगा उसका इंतजार करता है, पर ये भगोड़ी नहीं कर सकती है, तो इसने नया पैतरा चालू किया। और ये जो नया पैतरा इसको दिया है ना, किसने दिया है, AP सिंह रामू काका ने दिया है कि ठीक है तू यहाँ का बच्चा, क्योंकि अब इसके पास में कोई और तो सॉल्यूशन है नहीं है, कुछ भी नहीं है। रामू काका के पास में कुछ भी नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अब इस सीमा भगोड़ी को ये सॉल्यूशन दिया है कि तू बच्चा पैदा कर लेगी तो तुझे नागरिकता मिल जाएगी। ये तुम्हारी बहुत गलत सोच है कि मतलब बच्चा पैदा करने से हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाए, कभी नहीं मिलने वाली सीमा भगोड़ी, क्योंकि हिंदुस्तान की शेरनियाँ अभी तक मरी नहीं है, जिंदा है, जिंदा है। ना शेर मरे हैं हिंदुस्तान के, ना शेरनियाँ मरी है हिंदुस्तान की, ठीक है। तुझे बहुत जल्द चंद दिनों में तुझे यहाँ से हम भगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब तेरा वक्त निकल चुका है। तू बच्चे पैदा कर, 1 कर, 10 कर, 15 कर, क्योंकि तेरा काम ही यही है, ठीक है। हमारे लिए कोई अचंभे वाली बात नहीं है ये सीमा भगोड़ी, तेरा काम ही यही है, ठीक है ना। तू जैसे कपड़े चेंज करती है, ठीक है, वैसे तेरे को यार चेंज करती है, ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती है, चलो कोई बात नहीं। तो तू देश चेंज कर लेती है, तो ये हम इतना अचंभा नहीं लेते कि तू बच्चा पैदा कर ली, इसलिए भी हम अचंभा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है तेरी फितरत ही यही है, ठीक है। थैंक यू, आपको मैंने ये अपडेट दी, क्योंकि ये अपडेट देना बहुत ज़रूरी था, और जल्दी से जल्दी हमारे हिंदुस्तान की शेरनियाँ हो और शेर हो, जल्दी से जल्दी आवाज़ उठाओ और इस सीमा भगोड़ी को यहाँ से भगाओ, ठीक है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।